आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.m में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज फिर से सरलीकरण का दूसरा पार्ट है जो आज लास्ट दिन होगा सरलीकरण का। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका पहले पार्ट अगर समझ पढ़ लिए हो तो सेकेंड पार्ट में भी एकदम समझ में आए। सेकेंड पार्ट में जो पूछा गया क्वेश्चन, ये सन 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये न समझिएगा इसमें का है, सन 2018 में पूछा है। सन 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखने में आपको बहुत आसान लग रहा होगा, है भी आसान, कोई टफ भी नहीं है। तो इसलिए आप इसमें आज का जो वीडियो बनेगा, जो आज का आपके सामने मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा, सारे बोर्ड से पूछे गए, जो आप बोर्ड से जो यूपीपी में जो कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ देखेंगे, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कहते हैं कि बोर्ड मास का नियम सभी लोग पढ़े होंगे कि बोर्ड मास का नियम मैंने बताया था। बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के भी सॉल्व कर सकते हैं और ब्रैकेट के बाहर हम क्या है, भाग है तो भाग दे सकते हैं। तो सपोज दैट आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसमें भी ये ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को भाग दे सकते हैं। तो 15 में कितना, 15 से 105 भी भाग देंगे तो यहाँ कर देना क्या होगा, 7 होगा। 15 से 105, यहाँ गुणा लिख लीजिए और 38 में से 8 घटा लेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं 38 में से 8 घटेगा तो यहाँ 30 हो जाएगा। यहाँ भी आप क्या कर लीजिए, भागा 5 है तो भाग नहीं दे पा रहे हैं तो भाग के जब गुणा कर दे, मैंने बताया था उल्टा कर देते हैं। अगर भाग की नहीं कर पा रहे हो तो भाग को गुणा बदल दो और 5/1 है तो 1/ क्या कर दो, 5 कर दो। यहाँ भी भागा है, 1/3 कर दो, 1/3 कर दिए। अब काटने वाला काट दो, ये काट जाएगा बाबू 5 6 के 30 और यहाँ काटिए 3 दूनी 6, आपका आ गया बचा कितना, 7 × 2 7 दूनी 14, आंसर हो गया। टाइम भी आपका नहीं लगा। सबसे पहले हमको ब्रैकेट करना चाहिए, लेकिन आपको टाइम भी बचाना। ब्रैकेट सेम किया, 38 में से 8 जाएगा 30 हो गया। ये 115 पल भाग देते, भाग ये चला जाता है। ये आप कहेंगे ये क्यों नहीं भाग, ये 5 में 3 से भाग देंगे दशमलव, उससे बढ़िया हम क्या कर दिए, इसको गुणा में बदल दिए, 1/5, यहाँ भी 1/5 कर दिया, हमारा आंसर आ गया 14। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखेंगे सरलीकरण में। ये भी सन 2008 में आया, सन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अब हम चलेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं ये उसी तरह मन के, तो ये भी भाग हम दे सकते हैं। अगर जल्दी लगाना है तो करना ही पड़ेगा, और नहीं तो वैसा 60 भागा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आप तो सूटेबल होंगे, किसी को बता भी सकते हैं कैसे हुआ। ये हो गया गुणा, यहाँ क्या है बाबू 16 और 8 में 2 से पहले काको पहले काट दो, ता पीछे 2 भाग, तो भाग देंगे पहले, तो 8 में 2 से भाग देंगे तो आप जानते हैं 8 में 2 से भाग देंगे 4 हो गया, वो हट गया। अब उसके बाद भागा कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ आइए, यहाँ भाग दे सकते हैं, चाहे पहले 60 भागा, यहाँ 5 लिख लीजिए गुणे, और 16 में से 4 घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। अब भागा कितना है, 3। अब भाग है, भाग दे दीजिए 60 में 12 से भाग दीजिए तो 60 में 60 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 × 5 = 60 होता है। यहाँ चलिए 12 में 3 से भाग दीजिए, 3 चौको 12, 4 बार में आएगा 12, 4 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए ना, तो आपका कितना हो जाएगा, 12 चौको कितना हो जाएगा, 48, आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे दे दिया। अब ऐसे देने के बाद ये तो देखने में आपको आसान लग रहा है, लेकिन टाइम को भी तो देखना है। टाइम को आप क्या करते हैं, बहुत आप करेंगे तो जोड़ के 2 स्क्वायर करेंगे, इसको जोड़ के इसको घटा के स्क्वायर करेंगे, टाइम लगेगा आपको। सिंपल आपको एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं कि अगर a + b का होल स्क्वायर होता है, a² + b² + 2ab, चाहे 2ab बीच में भी हम कर सकते हैं, या a - b का होल स्क्वायर हो तो a² + b² - 2ab कर सकते हैं। एक फार्मूला क्या होता है, अगर एगो में प्लस है एगो में माइनस है तो आपका a² - b² या a² - b² तक में जोड़ लेंगे घटा लेंगे। ये तो सब लोग जानते हैं। कक्षा 7 में और 8 में आप पढ़े हैं, गारंटी है पढ़े हैं। नहीं पढ़े तो अब आपकी गलती है कि आप नहीं पढ़े हैं। फिर भी मैं यहाँ बता दिया, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस केवल 2ab होगा। तो आप कई तरह से लगा सकते हैं। एक तो ये 2 घात, पूरे पर 2 घात एक में जोड़ सकते हैं, में घटा सकते हैं। और एक तरीका और आपको मैं बता रहा हूँ, सिंपल है कि तोड़ लीजिए। सबसे बढ़िया है कि a + b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए। a + b का होल स्क्वायर जैसे ही आप तोड़ेंगे तो a² + b²
प्लस 2ab करेंगे तो 2 500 कितना 98 गुणे 178, ये एक हो गया। यहाँ चलिए ए स्क्वायर, तो इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीच में माइनस है, माइनस रख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 178 का स्क्वायर, और उसके बाद कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2a के जब 598 और गुणे कितना हो जाएगा आपका 178, और नीचे जो है आप गुणा मत कीजिए, गुणा करने में आपको टाइम लग जाएगा, 598 गुणे 178 में गुणा करते टाइम लगता है। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट खोलते ही आप देखिए कौन कौन कट जाएगा, 500 कितना है 5 9 8 का स्क्वायर है, 178 का स्क्वायर है, प्लस कितना है 2 गुणे कितना है 5 9 8 गुणे कितना है 1 7, यहाँ कितना है 8, यहाँ है माइनस कर लीजिए 5 9 8 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 178 का स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 गुणे कितना है 5, और ये क्या हो गया 5 9 8 और गुणे कितना हो गया 1 7 8, नीचे क्या है आपका जो है लिख लीजिए 500 कितना है 98 गुणे 178, कुछ नहीं करना है, जो काटने वाला काट, ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये दोनों प्लस प्लस है, आप देख रहे हैं प्लस प्लस है, तो दोनों एक ही चीज़, आप चाहें तो देखिए सिंपल चीज़ है, दोनों में एक ही चीज़ है, देखिए तो दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग दोनों एक ही चीज़ है, इसको मतलब 2 से गुणा करके यहाँ लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है तो 2 गुणे कर लीजिए, दोनों एक चीज़ है 2 गुणे, अरे 2 धन 2 कही, अगर 2 धन 2 है तो 2 गुणे 2 2 4, या 2 गुणे 2 लिख देंगे तभी 4, अगर इस तरह से हम कर सकते हैं, अगर 5 धन 5 दिया है तो इसको 2 गुणे 5, 5 धन 5 दिया है तो इसको 2 गुणे 5 भी हम लिख सकते हैं। सेम वे में हम यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ 2 एक ही चीज़ है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मन कहता है 2 2 4 कर सकते हैं, और नहीं तो 2 गुणे लिख के आए वही लिख लीजिए, 2 गुणे कितना 2 है, एक हो तो 2 है तो आगे 2 लिख दिए, और कितना 2 5 9 8 गुणे 178 लिख दीजिए, नीचे भी कितना 5 9 8 गुणे 178, अब इससे ये क्या हो जाएगा, ये दोनों से ये दोनों कट जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऐसा हमारा आंसर हो गया। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन दिया है और इसको सॉल्व करना है और टाइम बचाना है, उसका गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करके जोड़ के घटाएंगे, टाइम लगेगा। आप देखिए यहाँ पर क्या है 0.2 0.2 एक ही चीज़ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.2 का होल स्क्वायर। यहाँ चलिए 0.02, यहाँ भी 0. एक ही चीज़ है, यहाँ लिख सकते हैं 0.02 का होल स्क्वायर। यहाँ 4 है और सब में 2 है तो इसको 2 आगे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, तो 2 गुणे 0.2, क्योंकि 2 दूनी फिर से 4 हो जाएगा। यहाँ कितना है 0.02, और नीचे आपका क्या है 0.36। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे इसको कितना आसानी से। अब देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने कहा था, अभी आपको फार्मूला बताया था कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो तो आप कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो देख रहे हैं यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 जो यहाँ है वही यहाँ भी माइनस प्लस, उसके बाद गुणे क्या है 0.2, तो हमारा सूत्र होता है ए स्क्वायर, था ए हो गया है बी हो गया, तो ए है बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए के जब जो है वही है, बी के जब जो है वही है, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जब आपका कितना है 0.2 और माइनस 0.02 इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, और नीचे जो है उतार लीजिए 0.36। अब क्या करेंगे, आप कहेंगे कि इसमें से हमको घटाना, मैंने अभी इसके पहले 4-5 वीडियो पहले मैंने अभी डाला था, बताया था, उसमें दशमलव का घटाना बताया था और दशमलव का जोड़ और भाग बताया था। अब आपसे कोई कह दे कि 0.2 में आपको घटाना है कितना 0.02, तो यहाँ कुछ नहीं 0, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएगा 18, यहाँ 8 10 10 में 2 8, यहाँ 1 बचे यहाँ। इसके मतलब आप जैसे ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दशमलव कितना हो जाएगा 1 8 और 2 घात है, और जैसे ही 2 घात है तो आप पहले ध्यान सुनिए, यहाँ भी
अरे इन दोनों घटा दिए, 2 घात है तो 2 बार लिख दीजिए 0.18, आगे 0 लगा लीजिए मन करे तो नीचे कितना है 0.36। पहले आप ध्यान दीजिए, मैं इसको लगा रहा हूँ। पहले आप क्या करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे दशमलव बराबर अंक पर है, तो एक तो दशमलव हट जाएगा। पहले तो आप लिख लीजिए 18 गुणे 0.18 अब बट्टे कितना हो गया 36। क्यों मैंने 36 दशमलव हटा, क्योंकि इसमें भी दशमलव 2 अंक के बाद था, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव हट जाएगा। 18 दूना 36 हो गया। अब आपका कितना बचा 0.18 बट्टे 2। 2 से भाग देना आपको आता है, 2 से भाग दीजिए, 1 नहीं जाएगा तो 0 दूना 18, आपका 0 आगे 0 लगा सकते हैं 0.01, ये आपका क्या आ गया 09, ये आपका आंसर हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखेंगे जैसे सॉल्व करेंगे इसको क्या होगा। पहले तो इसको सही मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सही कि 4 एकम 4 और 4 एक कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कर लेते हैं, ऊपर वाले की जोड़ लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन, तो 4 इम्प्रॉपर बनेंगे। 4 एकम 4, 4 एक कितना हो जाएगा 5, 5 बट्टे 4 भागा पहले लिखिए। 2 एकम 2 और 2 ऊपर वाला जोड़ लेते हैं अंश, 2 एक कितना हो जाएगा 3 बट्टे 2। नीचे आइए, नीचे क्या है 1 बट्टे 15 प्लस 10 एकम 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, 19 बटे 10 हो गया। अब आप इसको सर भाग में क्या सॉल्व करते हैं, भाग में बताया गया था कि इसको गुणा में कर देते हैं, भाग को गुणा कर देते हैं, और 3 बटे 2 है तो 2 बटे क्या हो जाता है 3। गुणा और भाग में बस इतना ही अंतर होता है। भाग में क्या होता है, यहाँ गुणा का चिन्ह दे देंगे, और 3 बटे 2 है तो 2 बटे 3। नीचे जो है या तो लॉसो निकालिए, आप पर निर्भर है, या तो लॉसो निकालिए या तो तीसरा तीसरी गुणा कीजिए। अब आपको लॉसो ही निकाल लेंगे, सबसे सूटेबल रहेगा। क्यों सूटेबल मैं बता रहा हूँ, क्योंकि काटने का थोड़ा सा टिटिमा कम हो जाता है, वरना काटना पड़ता है। तो नीचे वाले का लॉसो आप सभी लोग निकालना जानते हैं। 15 और 10 का लॉसो आप जानते हैं, 15 और 10 का लॉसो कितना होगा तो 30 होगा। तो हम निकाल के भी दिखा देते हैं कि 15 और 10 का लॉसो कितना होगा, तो 2 से कटेगा 15 नहीं कटेगा, ये 5, फिर से 3 से कटेगा ये 5, ये 5, फिर से 5 से कटेगा 1 1, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 दूते 6 25। क्योंकि जोड़ और घटाने में लॉसो निकालना ही पड़ेगा, गुणा और भाग में नहीं लॉसो निकालना है। लेकिन ये जोड़ है, नीचे के बराबर होता है तो जोड़ है तो जोड़ लेते ऊपर, कई लोग ऊपर के ऊपर जोड़ लेंगे, नीचे का नीचे जोड़ लेंगे, ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो हम क्या कर दिए, यहाँ 15 1 बट्टे 15, 15 पहाड़ा कब बार पढ़ेंगे कि 30 हो जाए, तो यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, नीचे बराबर। यहाँ चलिए 19 बट्टे 10 है, 10 के पहाड़ा कब बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब यहाँ लगा दे रहा हूँ, देखिए पहले तो ये काटने वाला आप काट सकते हैं, 2 से काटना है काट दीजिए, नहीं भी काटना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काटना है तो काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 पहाड़ा में दोनों आएगा, 2 दूनी 4। अब कोई कटने वाला नहीं है, अब कोई कटने वाला तो ऊपर के ऊपर केवल हो गया आपका 5 और नीचे बच गया द्वितीय 6। ये तो सॉल्व हो गया। नीचे आइए, नीचे आइए 1 एकम 1 यानी 1 2 2 हो गया, और यहाँ हो गया 19 तिया कितना होगा 19 तिया 57 हो गया, और नीचे कितना सबके नीचे 15 दूना 30, 15 दूना 30, दोनों के नीचे 30 हो गया। अब जब हम पलटी मारेंगे तो ये 5 बट्टे 6 है, और जैसे ही पलटी मारेंगे तो ये 30 ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना 57 2 कितना हो जाएगा 59, ये नीचे कर लिए। अब कटने वाला काट लीजिए, 6 25 30, क्योंकि गुणा में 30, 5 के पहाड़े में 59 नहीं आएगा तो नहीं काटेंगे। भाई 6 और 6 के पहाड़े में 6 भी आता है और 30 भी आता है, इसलिए दोनों काटे 6 के पहाड़ा में एक बार में और 6 के पहाड़ा 5 बार में, दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए। अब ऊपर के ऊपर गुणा कर लीजिए, 5 25 और नीचे 59 का 59 हमारा आंसर हो गया इतना।